नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम राहु और शनि तथा गुरु की भी बात करेंगे। जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक ये जो सेकंड हाफ है इस साल का, इसके ऊपर टिप्पणी करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बड़ा ही उलटफेर होने की प्रबल संभावनाएं बन चुकी हैं। यह महापरिवर्तन का दौर है जहां पर शनि वक्री हो रहे हैं 29 जून को। बहुत बड़ी बात है, बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है आपके लिए, खासकर क्योंकि आपकी राशि के मालिक हैं। दूसरे, राहु का परिवर्तन हो रहा है दबे कदमों से। राहु शनि के साथ संबंध जैसे साधने जा रहे हैं। क्या आपको ये विदित है राहु और शनि का संबंध बनने जा रहा है 8 जुलाई से? अगर नहीं तो ये देखिए, राहु उत्तरा भद्रापद नक्षत्र जो कि शनि का नक्षत्र होता है, चुपके से उस नक्षत्र में जा बैठेंगे। और राहु का इस नक्षत्र का भोग काल 8 महीने रहेगा। 1, 2, 3 महीने नहीं, पूरे 8 महीने राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे। मार्च 15, 2025 तक, 8 जुलाई से। तो ये 6 महीने शनि और राहु का संबंध बन गया। राहु और शनि दोनों मित्र हैं, दोनों का नक्षत्रों के जरिए संबंध बन गया। राहु गुरु की राशि में, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और ये नक्षत्र भी पूरा का पूरा मीन राशि में ही पड़ता है और शनि गुरु के नक्षत्र में है। देखो, तीनों ही ग्रह, बड़े ग्रह, शनि, राहु और गुरु का संबंध स्थापित हो जाता है 8 तारीख से। शनि के वक्री होने से पहले के पश्चात, शनि के वक्री होने के पश्चात 29 जून को शनि वक्री होंगे और 8 जुलाई से ये नक्षत्रों का संबंध बन जाएगा। शनि गुरु के नक्षत्र में है और राहु शनि के नक्षत्र में रहेंगे। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है आपके लिए, बहुत लाभकारी भी हो सकती है कुछ राशि के जातकों के लिए, कुछ कुंभ राशि के जातकों के लिए। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नम्र निवेदन है कि सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें। नहीं तो ऐसा होता है कि आप हमारे चैनल को ढूंढते रहते हैं, क्योंकि भारद्वाज नाम से चलाने वाले काफ़ी चैनल हैं और आप हमसे बातचीत करने में असमर्थ होते हैं और हम भी आप की सेवा करने से वंचित रह जाते हैं। धन्यवाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चर्चा की। देखिए, राहु उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में 8 जुलाई से। पहले उत्तरा भद्रापद नक्षत्र के बारे में एक पंक्ति बताना जरूरी हो जाता है कि ये नक्षत्र है कैसा। देखिए, शनि का नक्षत्र है तो विलक्षण नक्षत्र तो होगा। 2 दूसरे नक्षत्र हैं, शनि के पुष्य नक्षत्र और अनुराधा नक्षत्र। ये तीसरा नक्षत्र है और मीन राशि में होता है ये नक्षत्र। तो इस नक्षत्र की मीन राशि होती है। तो राहु का इस नक्षत्र में कैसा प्रभाव रहेगा, इससे पहले नक्षत्र के बारे में जान लें। ये नक्षत्र अपने अंदर अग्नि सी ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा कहें तो समाये रखता है। युद्ध, डिफेंस और युद्ध का कारक माना जाता है ये नक्षत्र। उदार बनाता है, व्यक्ति को जेनरस बनाता है, दयालु बनाता है, आध्यात्मिकता की ओर भी खींचता है क्योंकि गुरु की राशि में है। वाइज बनाता है, समझदार बनाता है व्यक्ति को, पढ़ा लिखा बनाता है, धनवान भी बनाता है। तो इस तरह के ये नक्षत्र प्रभाव देने वाला है।
आपके धन भाव में बैठा हुआ राहु शनि से प्रभावित, शनि के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद के कारण क्या आपको धनी बनाएगा? क्या आपको ऊर्जा देगा? अग्नि जैसी ऊर्जा। युद्ध क्षेत्र में जो लोग अपना परचम लहराते हैं उनका उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र बहुत अच्छा होता है। स्ट्रॉन्ग उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले होते हैं, कमांडर होते हैं। लिबरेशन, एक साइड ये देखिए इसके दो पहलू हो जाते हैं। मटेरियल ग्रह है राहु और गुरु आध्यात्मिक, तो इसलिए इस नक्षत्र के दो पहलू हैं। एक राहु के कारण आप में इस अवधि में मटेरियल एम्बिशन को प्राप्त करने की ऊर्जा बहुत देखी जाएगी। लगन में बैठे हैं ना शनि, और शनि भी चेष्टा बल के कारण वक्री हो रहे हैं। 29 जून से चेष्टा बल बढ़ जाएगा, शनि स्ट्रोंग हो जाएंगे, जिसके कारण ऊर्जा बढ़ जाएगी शनि की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी और राहु की ऊर्जा बढ़ जाएगी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के कारण, जो कि शनि का नक्षत्र है। तो दोनों का संबंध, पहले भाव दूसरे भाव की ऊर्जा में खास वृद्धि होगी। इवन गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए शनि गुरु के नक्षत्र में हैं, तो गुरु इस अवधि में आपको सुखी करते हैं, अध्यात्म की ओर भी ले जाते हैं। तो कहने का मतलब बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन है, जहां पर ऊर्जा ही ऊर्जा है, यहां पर मेहनत भी है। द्वितीय भाव में बैठे हुए ग्रह मेहनत करवाते हैं, यहां मेहनत भी है, धन भी है, द्वितीय भाव धन का है, ऊर्जा उत्तराभद्र नक्षत्र की है, सफलता भी है। केंद्र में बैठे हुए गुरु सफलता के द्योतक हैं, शक्ति भी है। शनि वक्री होकर आपको शक्ति देते हैं, अध्यात्म भी है, क्योंकि गुरु की राशि में रहेंगे राहु और गुरु का प्रभाव 12वें भाव के ऊपर भी है, और ये नक्षत्र भी कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक शक्ति देता है, एक विलक्षण आध्यात्मिक ऊर्जा देता है। तो ये तो एक पृष्ठभूमि हो गई। अब आपको इंतजार होगा अपने राशिफल का, कैसा फल मिल सकता है। देखिए, काफ़ी समय से त्रस्त हैं, 7.5 का प्रभाव सहना आसान नहीं होता। कुछ जातकों के लिए काफ़ी यह दिक्कत का सबब रहता है। अभी मध्य भाव में शनि चल रहे हैं, राशि के ऊपर चल रहे हैं, आपकी बीच में हैं हम। मेरी भी कुंभ राशि है दोस्तों, एक ही कश्ती पर हम सवार हैं, दर्शकगण और मैं। अभी शनि जिनकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है, कुंभ राशि में है, मकर राशि में, वृषभ राशि में, तुला राशि में, मिथुन राशि में, कन्या राशि में है, उनके तो वारे न्यारे। और इस परिवर्तन में, इस सेकंड हाफ में इन जातकों के तो वारे न्यारे। बाकी भी शेष जो 6 राशियां बची हैं जिसका नाम नहीं लिया, उनके लिए भी स्थितियां पहले से मच बेटर हो जाएंगी। कैसे? देखिए, राहु को पकड़ते हैं सीधा। हमारा जो बिंदु है वो राहु है, राहु का नक्षत्र परिवर्तन है। शनि का फल देंगे, धन भाव में बैठे हुए राहु गुरु की राशि में बैठकर गुरु का फल देंगे, शनि का फल देंगे। और शनि की ऊर्जा बढ़ चुकी होगी 29 जून से 8 जुलाई को राहु नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और 8 महीने के लिए इस नक्षत्र में रहेंगे। तो शनि क्या है? राशिपति है। राशिपति का धन भाव में चले जाना राहु के जरिए, नक्षत्र के जरिए आप मेहनती बनेंगे, धन संचय के योग, आप में एक पिपासा जागेगी संसारिक सुखों को भोगने की, कर्मठ हो जाएंगे। डिप्लोमेसी से, शाम दंड भेद की नीति से आप धन को अर्जित कर लेंगे। कोई भी स्थिति हो, अब आप
को कोई भी प्रतिस्पर्धा पीछे छोड़ ही नहीं सकती। ये ऊर्जा की मैंने शुरुआत में बात की, इस नक्षत्र में गजब की अग्नि है, गजब की ऊर्जा है। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ राहु आपको इतनी ऊर्जा देगा कि आप अपने मटेरियल गोल को, मटेरियलिस्टिक प्लेनेट है राहु। और शनि इस अवधि में, भूलना नहीं आपको, शनि इस अवधि में वक्री होकर, चेष्टा बल से युक्त होकर राहु को और भी ऊर्जान्वित करेंगे, जो वैसे ही गर्म तपा हुआ होगा इस अवधि में। तपिश, इस तपिश का प्रभाव कहां पड़ेगा? मेहनती बना देगा आपको, फोकस्ड बना देगा, जिससे धन की वृद्धि होगी, धनवान बना देगा, करोड़ोंपति बना देगा। गुरु भी यही कहते, फोर्थ हाउस में गुरु बैठे हों, वृषभ राशि के गुरु मैंने अक्सर पाए हैं। वैसे भी अब देखिए धनु राशि के मालिक हैं, मीन राशि के मालिक है, लाभ के और धन के मालिक भी हैं, कारक भी हैं। फोर्थ हाउस में गुरु अब शुभ हो चुके हैं, उदय हो चुके हैं। तो गुरु की स्ट्रेंथ राहु को प्रभावित कर जाएगी। अकेले राहु ही, देखिए राहु जैसा ग्रह जब शुभ होता है, सेकंड हाउस में लग्नेश के कारण शुभ हो रहा है, शनि के नक्षत्र के कारण शुभ हो रहा है, शनि की अनुकंपा होने वाली है। दोस्तों, ब्रह्मांड में ऐसा कम ही होता है, ये ब्रह्मांडीय घटना है, ये बहुत बड़ी घटना है कि शनि और राहु दोनों मित्र हैं और दोनों को इस अवधि में शुभ फल देने का जैसे एक संधि साइन कर लिया है, एग्रीमेंट साइन कर लिया है। तो धन आएगा, पारिवारिक स्थितियां नासाज जो चली आ रही थी बहुत बेहतर होंगी, मांगलिक कार्य का योग बन जाता है दोस्तों, चल अचल प्रॉपर्टी बढ़ने का योग बन जाता है, कोर्ट कचहरी में फतेह का योग बन जाता है। राहु, गर्म राहु, स्ट्रोंग राहु कहें, ऊर्जान्वित राहु की दृष्टि दोस्तों सप्तम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ेगी तो लिगेसी से लाभ, क्योंकि गुरु की भी दृष्टि यही कहीं है अष्टम भाव के ऊपर। भूलना नहीं है, जब गुरु देखते हैं किसी भाव को तो उस भाव को तार देते हैं, उस भाव पर अमृत रूपी प्रसाद। अष्टम भाव जो कि आयु मृत्यु का भाव भी है, गोपनीय कार्यों का भाव है, लिगेसी से मिलने वाले धन का भाव है। गुरु की दृष्टि तो साल भर अब रहेगी। राहु का प्रभाव ऊर्जान्वित होकर शनि से प्रभावित होकर, या यूं कहीं शनि की दृष्टि राहु के जरिए अष्टम भाव को प्रभावित करेगी, तो आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, अचानक से लाभ के योग बनेंगे। शेयर बाजार में कामकाज करने वाले लोग सतर्क हो जाएं, विंडफॉल कब हो जाए, कब कोई नोटों का बंडल आपके घर में छोड़ जाए। हो सकता है दोस्तों, ऐसा ही होता है जब खाने के लाले पड़े होते हैं, जब हम जिंदगी से थक जाते हैं, हार जाते हैं, कोई कहीं से फ़ोन आता है, कहीं से व्हाट्सएप आता है कि आपका धन तो यहाँ पर आपका दोस्त छोड़ गया आपके नाम। फिल्मी बातें लगती हैं, परंतु ये ग्रह चक्र, ये 3 ग्रह ऐसे ही बता रहे हैं आपकी मेहनत का ये धन नहीं होगा। अष्टम भाव के ऊपर गुरु और शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव, ये कहता है चारों बड़े ग्रह जो लंबी अवधि तक 8वें भाव को प्रभावित करेंगे। जैसे ही बुध अच्छी स्थिति में आएंगे आपको अकस्मात खजाना मिल सकता है। जी हां, फेंक नहीं रहा, मजाक नहीं कर रहा, आपके दुखों को मरहम लगाने की कोशिश नहीं कर रहा, सत्य बता रहा हूं। कष्ट सहे हैं, सभी सहते हैं। शनि की दशा में कुछ ही विरले 10-20% लोग होते हैं जो शनि की 7.5 में भी तरक्की करते हैं। जो कि शुरुआत में बताया, अगर शनि आपकी मित्र राशि में हैं तो आपके लिए 7.5 में भी तरक्की देते हैं, यश कीर्ति देते हैं। तो राहु का ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर आपके लिए लाभकारी, क्योंकि ये नक्षत्र आपको अध्यात्म से भी जोड़ता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं तो आध्यात्मिक ऊर्जा, इवन कुंडलिनी शक्ति जागरण ना हो जाए, अगर आप घंटों अपनी विपासना में, योगा मेडिटेशन में बिजी रहते हैं,
अपने प्रभु, अपने इष्ट देव को रिझाने में व्यस्त रहते हैं, संसार से कटे कटे रहते हैं, तो ये राहु उत्तराभाद्र नक्षत्र में आपको और तल्लीन कर देगा इष्ट देव के प्रति, अपने कीर्तन में, अपने संकीर्तन में, और विदेशों से भी लाभ होगा। गुरु की दृष्टि 12वें भाव के ऊपर, क्योंकि राहु गुरु की राशि में है तो गुरु का फल तो देंगे, और राहु शनि के नक्षत्र में है तो शनि का फल तो देंगे। और शनि वक्री होकर, चेष्टा बल से युक्त होकर आपका यश कीर्ति बढ़ाने वाले हैं। आपका कार्य क्षेत्र में डंका बजेगा, लोग देखेंगे इस अवधि को। ये 6 महीने आपका गोल्डन फेस है। भ्रम में मत जिए, क्योंकि राहु फिर भी आपकी सोच को भ्रमित करने की भी पूरी ताकत रखता है। मेहनत कश हो जाइए, मेहनती तो आप बहुत हैं, सफलता आपके कदम चूमेगी। इस अवधि में अगर राहु की आपकी दशा अंतरदशा चल रही है तो आप किस्मत वाले रहेंगे इन 6 महीनों में। इवन शनि की दशा अंतरदशा चल रही है तो भी आपकी किस्मत परवान चढ़ेगी। गुरु की दशा अंतरदशा है तो भी अच्छी स्थिति है, परंतु केतु अष्टम भाव में यदा कदा आपको केतु का उपाय कर लेना चाहिए, ताकि आपको अचानक से जो लाभ होने वाला है, अकस्मात ढंग से कोई बड़ा धन मिलने वाला है, कोई लॉटरी लग सकती है, कोई स्पेकुलेशन से, कहीं ना कहीं से कोई बड़ा बिजनेस डील, कोई नौकरी में तरक्की की संभावनाएं बनी हुई हैं। गुरु की दृष्टि, शनि की दृष्टि वक्री होने से, गुरु शनि का प्रभाव 10वें भाव के ऊपर है तो नौकरी मिल जाएगी अगर आप नौकरी की तलाश में हैं। स्थान परिवर्तन के प्रबल योग हो जाते हैं क्योंकि राहु का इसमें हस्तक्षेप आ गया है। विदेश यात्रा के योग बन जाते हैं, वायु के कारक हैं राहु। आप इमिग्रेशन से संबंधित कामकाज करते हैं तो बेहतर स्थिति में रहेंगे। मल्टीनेशनल कंपनीज में खास आपको सफलता मिलेगी इस अवधि में। अजनबी व्यक्तियों के साथ आपका अच्छा सुरताल रहेगा। मेडिकल क्षेत्र में हैं, अध्यात्म के क्षेत्र में, काउंसलर, कंसल्टेंट है, टीचर हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, यह शनि से संबंधित मैन्युफैक्चरिंग का आपका कोई क्षेत्र है, लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, ऑटो पार्ट्स, मिल पार्ट्स, इंडस्ट्री, खदानों का कामकाज, सिविल इंजीनियरिंग, रोड्स, ब्रिजेस, तो आपकी तरक्की होती चली जाएगी। क्योंकि अगर दूसरा गोचर देखें, मंगल तृतीय भाव में, फिर चतुर्थ भाव में, फिर पंचम भाव में, फिर सप्तम भाव में भी रहेंगे। हाँ, 6ठे भाव में मंगल नीच के होंगे, तो मंगल का गोचर भी इस अवधि में देखें बहुत बेहतर है। सुपर डुपर राजयोग कारक है मंगल, आपके कर्म भाव के मालिक हैं। अभी मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, फिर अगले महीने वृषभ में अपने भाव को देखें, 10th हाउस को देखेंगे, फिर 11वें भाव को देखेंगे, फिर 12वें भाव को देखेंगे, उच्च की दृष्टि से देखेंगे तो विदेशों से लाभ करवाएंगे मंगल। और सप्तम भाव में बैठकर शनि मंगल का संबंध, लग्नेश और दशमेश का संबंध आपको प्रतिष्ठा देगा, स्टेटस देगा, राज दरबार से सम्मान देगा। तो बड़े ग्रह सभी आपके लिए शुभ हैं। फिर भी आपको, अगर आपकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं है, खासकर राहु की, तो आपको राहु के उपाय करते रहना चाहिए। मंदिर में नारियल इत्यादि दान कर दिया करें, और काले सफ़ेद कुत्ते को 43 डेज 43 दिन गुड़ वाली रोटी खिलाएं, दूध में भिगोकर डिप करके, आपका कल्याण होगा। आज इतना ही, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून।